सैयदा ज़ैनब ने बेटे दिए, सामने बेटे पड़े हैं, लाश बेटों की है, रात का सन्नाटा है। सैयदा ने जितनी मुमकिन हो सकी लाशें इकट्ठा की। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। शहीद हुए थे, बस बात खत्म हो जाएगी। क्यों? अली के बेटों से इतनी तकलीफ है, उनकी शहादत भी खुल के बयान नहीं करोगे? शहीद आजम यूं ही नहीं कहा जाता है। हाय 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 हाय, शहीद आजम उसको कहा जाता है जो आखिरी फूल झाड़ के रुख मदीने की तरफ करके कहे, ना ना आपने हुसैन पे एक दिया था, हुसैन दीन पे सारे लुटा के जा रहा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसे शहीद आजम कहते, क्या कहने, सुभान अल्लाह, उसे शहीद आजम कहते। बेशक। तवज्जो कीजिएगा, शाम हुई, रात गुजरी, मैं बस आखिरी पहर की बात करूं। हुजूर भी आए थे ज़ैनब से मिलने, अल्लाह, हुजूर भी आए थे ज़ैनब से मिलने। रात का सन्नाटा था, अली की बेटी थी। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता हाय है। हाय, ये अली के घर की शान है आज भी, खुदा की कसम, जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। रात का सन्नाटा, सैयदा कायनात ने खातून जन्नत की चादर डाली सर पे, हैदर कर्रार का खंजर का टूटा हुआ टुकड़ा, वो जो गाजी अब्बास के हाथ में टूटा था, लेके बैठ गई। वो बैठ करके सन्नाटे में बैठी है, पहरे दे रही है, कहीं कोई लाश को कोई जानवर न ले जाए, किसी का बाजू न ले जाए, किसी का पैर न ले जाए, किसी का सर उठा के न ले जाए, क्योंकि लाशों के टुकड़े हो गए थे, लाशों पे घोड़े दौड़ चुके थे। ये सोच कर के ना सैयदा ज़ैनब बैठी हुई हैं। अल्लाहु अकबर, रात का सन्नाटा है, कोई साया करीब आया, खवास दे के कहती, खबरदार अगर नीयत गलत है तो वहीं ठहर जा, अगर एक कदम भी गलत नीयत से बढ़ाया तो अली की बेटी हैदर कर्रार की जुर्रत दिखाएगी। हाय 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 हाय, अल्लाह। अब ये मत सोचना हंस के तीर खाया जाएगा। अब अली की बेटी के बाजू में तुम्हें हैदर कर्रार की जुर्रत दिखाई देगी। हाय हाय, और नीयत अच्छी है तो फिर आजा, हम अली के घर वाले हैं। क्या कहने। आने वाला करीब आया, आकर के उसने सलाम किया, मुझे सच बताओ, बंदा परदेश में हो, गरीबुल वतन हो, दुख में घिरा हो, और कोई अपने वतन का बंदा मिल जाए, दिल कितना राजी होता है कि यार अपने वतन का बंदा है। बेशक। कोई जेल में चला जाए और अपने इलाके का बंदा जेल में मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपने दिल का टुकड़ा मिल गया हो। बेशक। कोई बंदा परदेश में हो, अपने वतन का बंदा मिल जाए तो जी करता है अपने पेट का निकाल के उसको खिलाते। बेशक। मगर करबला तो वो मायूसी की दास्तान है जहां अपना तो बड़ी बात, कोई प्यार से बेटी कहने वाला नहीं था। अल्लाह। ऐसे माहौल में आने वाले ने कहा सलाम अलैकुम। सैयदा कायनात की बेटी ने जवाब दिया, आने वाले ने कहा बेटी खैरियत है? बड़े दिनों बाद किसी ने बेटी कह के आवाज दी थी और लहजे में अपना सा एहसास था, दर्द का एहसास हुआ, लगा के लहजा किसी अपने का है। कहने लगी शुक्र रब का। आने वाले ने कहा बेटी ये लाश किसकी है जिसके कंधे पे सर ही नहीं है? सैयदा ज़ैनब ने कहा ये वो है जिसे मुस्तफा कंधों पे बैठाते रखे। आने वाले ने सुना, आंखों में आंसू आ गए, कहा बेटी ये कौन है जिसके बाजू ही नहीं? कहा ये वो है जो चलता था तो अली के जलवे नजर आते थे, इसे गाजी अब्बास कहा जाता है। कहा ये कौन है जिसका बदन चांद की तरह चमक रहा है? कहा इसे हम शबीह पैगंबर अकबर कहा जाता है। कहा बेटी फिर ये जोड़ी किसकी है, ये लाल किसके हैं? कहा ये मेरे ही दोनों लाल हैं। कहा बेटी ये छोटा सा जिस्म किसका है? कहा हुसैन की गोद का आखिरी फूल असगर है। कहा बेटी तुम्हारा खुदा हाफिज। ये कह के जब आने वाला जाने लगा, सैयदा ज़ैनब ने दौड़ के रास्ता रोक के कहा था, ओ जाने वाले मेहरबानी कर जरा बता के तो जा कौन है, पता तो चले हमदर्दी करने वाला कौन है। जहां कोई पानी को पूछने वाला नहीं, जहां कोई लाशों पे कपड़े डालने वाला नहीं, जिनके घर की लाशों को आज शाम तक घोड़ों से रोंदा गया हो, जहां कोई एक प्याला पानी देने के लिए तैयार नहीं, कौन है जो इस जंगल में रात में हमारी खैरियत पूछने आया है? बता तो सही तू है कौन, रिश्ता क्या है? आने वाले ने चेहरे से नकाब पलट के कहा, ज़ैनब पहचाना नहीं, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, जिक्र शोहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे हुजूर ताहिरे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की?
मुझे याद है भाई ने कहा था मुझसे शजरे का भी पिछले साल रह गया था उधार रह के, क्या कहने हैं? तो वो शजरा सुनाना भी है और इंशाअल्लाह महफिल के बाद हजरत के शजरे भी तकसीम होंगे। हाय हाय सुभान अल्लाह। सैयदों का शजरा था हम लोग। आहा ये जीते जी भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा और हश्र में भी काम आएगा। मेरे नबी ने फरमाया था मेरे अहले बैत की मोहब्बत तुम्हें 5 मकामों पे काम आएगी। फरमाया कौन कौन से वक्त? फरमाया इंदल मौत, मौत के वक्त अहले बैत का प्यार काम आएगा। कहा क्या काम आएगा? कहा रूह ऐसे निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। फरमाया गया कब्र के वक्त अहले बैत का प्यार काम आएगा। कैसे? कहा कब्र में उसे अंधेरे का डर नहीं होगा, अल्लाह उसकी कब्र को हुजूर के सदके में रोशन फरमाएगा। फरमाया हश्र के वक्त, कहा जब कब्र से लोग उठेंगे सब घबरा रहे होंगे, जिसके सीने में मेरी औलाद का प्यार होगा वो मुस्कुरा रहा होगा। सुभान अल्लाह। फरमाया और फरमाया इंदल मीजान, अमल तोले जाएंगे उस वक्त मेरे अहले बैत का प्यार काम आएगा। क्या काम आएगा? कहा जिसके सीने में मेरी औलाद का प्यार होगा उसके नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। वो तो निहाया सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही हाय खाएं। हाय 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 अल्लाह। फरमाया कि मीजान में उसके नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। फरमाया वाइंद सिरात, और पुल सिरात के वक्त हुजूर क्या काम आएगा? का जब लोग घबरा रहे होंगे, जिसके सीने में अहले बैत का प्यार होगा ना वो मुस्कुराते हुए पुल सिरात से गुजर जाएगा। कैसे? तो मेरा बरेली का इमाम कहता रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, हाय 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 वाह वाह वाह। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं आपसे कहूंगा अपने बच्चे इनकी झोली में डाल दो, जो किसी लाइक फाइक पीर से मुरीद ना हो हजरत से मुरीद हो जाए, बेशक। और किसी चूरन वाले से मुरीद हो गए हो तो मौका अच्छा है। क्या बात है, जो हड्डियों के बदले में चूरन बेच रहे हैं, क्या बात है। निकलो उनसे और एक खरे आदमी के मुरीद हो जाओ, बेशक सच्चे आदमी खुदा की कसम। और एक बात और बता दूं, सैयद भी कई क्वालिटी के हो गए। हाँ हाँ अभी मुहर्रम में पता चला, हाय हाय हाय। कह रहे तुमको हम फलां सैयद हैं, हम फलां सैयद। और इन सारे सैयदों से हटके एक सैयद और भी हैं, चकबंदी वाले सैयद। क्या बात है। 10 साल पहले कुछ और थे और 10 साल के बाद सैयद हो गए। ये होते हैं चकबंदी में निकलने वाले सैयद। और ये वो सैयद हैं जिनकी सच्चाई की कस्में उठाई जा सकती हैं, बेशक बेशक। जिनके शजरे की कसम खाई जा सकती है। बेशक। उस खानदान से ताल्लुक रखने वाली जात हुजूर सैयद सईद मिल्लत की जात है। सुभान अल्लाह। ये सादा बहुत हैं, मैला लिबास देख के यूं फैसला न कर, हाँ ये कौन सा दरख्त है ये फल बताएगा। हाय 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 वाह 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 वाह। भाई बड़े सादा हैं लेकिन अल्लाह ने इल्म की चट्टान बनाया है, हाँ बड़ा इल्म से नवाजा हजरत है। सुभान अल्लाह। मैं गलती से एक दिन एक बात छेड़ बैठा हजरत से, मुंबई में थे हम लोग, मुंबई में मैंने बस एक बात छेड़ दी दिल के ताल्लुक से, और फिर जो हजरत ने गुफ्तगू की थी तो ऐसा लग रहा था कि हमने कभी किताबें खोली नहीं है। अल्लाह अल्लाह अकबर। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, क्या कहते फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता कि हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, वाह 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 वाह। जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिसे जुब्बा व दस्तार पे नाज हो वो आए, मैं अली के घर का एक बेटा लेके आ रहा हूं। जब मैंने जिक्र छेड़ा ना फैजान भाई लगा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा की झलक आज तक बिलगिराम में है, आज तक झलक उनकी बिलगिराम शरीफ में। जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी अजमतों वाला शहजादा आया है, बरकतों वाला आया है, खुदा की कसम लिपट जाओ, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, अमा मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। हाँ मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा।